जब आप किसी फुटेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो फुटेज चलो इसकी बात ही कर लेते हैं। हाँ वो हाँ इतनी लंबी फुटेज है। अब आपने फुटेज देख रहे हो, ये काफ़ी लंबी फुटेज है। यहाँ तक आके देखो कितने है ये तकरीबन है आपकी मिनट में जा रही है ये 16 मिनट 19 सेकंड और 20 फ्रेम। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ कहीं हो दरमियान में, यहाँ पर हो कहीं, तुम्हें यहाँ से फ्रेम कट करना है, तो तुम्हें पता है तुम एग्जैक्ट उसी फ्रेम से कट कर लोगे? मतलब फ़र्ज़ करो तुमने कहा कि मुझे 7 मिनट, तुमने कहा कि मुझे 8 मिनट 13 सेकंड और 16वां फ्रेम कट करना है, या मुझे ये फ्रेम कट करना है 8 मिनट 40 सेकंड और पहला फ्रेम है इसको एग्जैक्ट रेजर टूल उठा के कट कर लोगे आप? मतलब रेजर टूल उठाया और आप इसको कट, आपको पता है कि इसी पे कट कर रहे हो, आगे पीछे भी तो हो सकता है हाथ से, क्या पता इधर लग जाए 10वां फ्रेम कट हो जाए, क्या पता। और तुम सेम कटिंग चाह रहे हो, तो उसके लिए होता ये है कि सीक्वेंस के अंदर ऑप्शन है, जब सीक्वेंस सेलेक्ट नहीं है ना, अब इसलिए या टाइमलाइन एक्टिव नहीं है, हम इसलिए नहीं दे रहा, ओ सॉरी, मूव टूल एक्टिव कर लो। देखो सीक्वेंस, अभी सीक्वेंस एक्टिव करनी पड़ेगी। सीक्वेंस के अंदर आए रेजर एट करंट टाइम इंडिकेटर आ रहा है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के है, इससे कट लगेगा एग्जैक्ट। अच्छा मज़े की बात यह है, लेकिन अगर आपने इससे कट लगाया कंट्रोल के से तो क्या होगा? नहीं, एडिट लाइन जहाँ रखी हुई है यहाँ पर, इसके नीचे जो जो मिलेगा इसे सब पे लगेगा कंट्रोल के, सब पे कट लग गया। ठीक है, इसके लिए अगर आप ये चाहते हो नहीं आपको यही वीडियो काटनी और ये सारा मसले हल करना है, तो नीचे वाली क्लिप को लॉक कर दो। लॉक कर दिया नीचे वाली क्लिप को, अब ये उसे टच नहीं करेगा, सिर्फ वही कटी। अब आप इसे अनलॉक, वापस अनलॉक कर दो उसे, सही है, देखो वो नहीं कटी ना, वो स्प्लिट नहीं हुई, वो स्प्लिट हो गई है ना। तो याद रखना कि एग्जैक्ट काटने के लिए रेजर एंड करंट टाइम इंडिकेटर, और उसके लिए दूसरी क्लिप्स को अगर बचाना है स्प्लिट होने से, तो उसलिए उन्हें लॉक कर दो ताकि उस पर ऑप्शन अप्लाई ना हो।